नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जगदीप धनखड़ तो बहुत बड़ा खेल करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ, इतना बड़ा जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। और किसके साथ करने वाले थे उसकी भी पोल पट्टी खुल करके सामने आ गई है। एक बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलकर के जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री के पद से नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे और इस हटाने के क्रम में वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो वो कौन बिजनेसमैन थे? बहुत सारे लोग खुल करके भी नाम ले रहे हैं, कुछ लोग खुल करके नाम नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग तो बात करेंगे, खुल करके ही बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और ऐसे बिजनेसमैन का नाम आया सामने जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे करीबी माना जाता है। तमाम विपक्षी कहते हैं कि ये भाजपा के करीबी लोग हैं, ये मोदी के करीबी लोग हैं। अक्सर राहुल गांधी भी नाम लेते हुए अपने रैलियों में सुनाई देते हैं। लेकिन मजे की बात है कि वो बिजनेसमैन आज के डेट में सबसे फेल्ड बिजनेसमैन है। मतलब जो कुछ भी उसको अपने पिता से मिला सब कुछ डुबो करके बैठा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करप्ट है पूरा। वो बिजनेसमैन क्यों मोदी जी को हटाना चाहता था? उस बिजनेसमैन को क्या यह लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उसकी स्थिति और खराब हो गई है? कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि वो देश छोड़ करके भागना चाहता था। अब सच्चाई जो कुछ भी हो, तो जगदीप धनखड़ के बारे में दो तीन खबरें हैं। एक तो जगदीप धनखड़ जब से इस्तीफा दिए हैं तो उसके बाद से वो उपराष्ट्रपति भवन में ही रह रहे थे। अब चूंकि चुनाव होने वाला है तो नए उपराष्ट्रपति जल्द ही चुन लिए जाएंगे हफ्ते भर में। तो उन्होंने घर खाली कर दिया, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो आवास था उसको खाली कर दिया और खाली करके अभय चौटाला का फार्म हाउस है दिल्ली के अंदर, वहां पर जाकर के शिफ्ट हो गए। बताया जा रहा था उनसे बहुत पुराना रिलेशन है। लेकिन जगदीप धनखड़ ये सब कर क्यों रहे थे? जगदीप धनखड़ नेफ्ट में चले गए थे। वो किसी जमाने में विधायक वगैरह हुआ करते थे, मंत्री वगैरह हुआ करते थे। जगदीप धनखड़ की पॉलिटिकल हैसियत आज के डेट में कुछ नहीं बनी थी। जगदीप धनखड़ को पहचान दिलाया मोदी जी ने, उनको राज्यपाल बना करके, उनको उपराष्ट्रपति बना करके। लेकिन जगदीप धनखड़ को प्रोटोकॉल के हिसाब से यह समझ में आता था कि मैं प्रधानमंत्री से ऊपर हूं, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के नीचे आता है प्रधानमंत्री। तो उनका प्रोटोकॉल ऊपर है, तो वो ये समझते थे कि मैं बड़ा आदमी भी हूं और मैं अगर कुछ कहूं तो सरकार को सारी बात माननी चाहिए। और वो जो कुछ भी डिमांड कर रहे थे सरकार उस पर बहुत ध्यान नहीं दे रही थी। तो उनको लगा कि ये मोदी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्यों ना मोदी को ही हटा दिया जाए। तो बीच में एक खबर आई थी, आप लोगों को पता ही है, कि केजरीवाल के माध्यम से सब करवाने की कोशिश किया, क्योंकि इन्होंने एक बिजनेसमैन पकड़ा, एक पॉलिटिशियन पकड़ा, और सबसे बड़ी बात कि दोनों फेल्ड। आज के डेट में केजरीवाल की राजनीतिक हैसियत जीरो है और आज के डेट में उस बिजनेसमैन की भी बिजनेस हैसियत जीरो है। हां, लेकिन वो बिजनेसमैन किसी जमाने में चंद्रबाबू नायडू का बहुत खास हुआ करता था, खास दोस्त हुआ करता था। खैर दोस्ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी थी, कोई दुश्मनी थी नहीं उनकी। लेकिन अचानक से सब कुछ हो गया, एक भाई तरक्की पे तरक्की करता गया, एक भाई डूबता गया डूबता गया डूबता गया। ऐसी स्थिति आ गई कि गिरफ्तारी भी होने वाली हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए उस बिजनेसमैन ने सब कुछ चक्रव्यूह रचा। अब जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं और उसको हटाने के लिए बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं, अब वो बात सच होती हुई साबित हो रही है। और जिस तरीके से अमेरिका पगलाया घूम रहा है, जिस तरीके से दुनिया के बहुत सारे देश पगलाए घूम रहे हैं, भारत के अंदर जिस तरीके से खड़गे और राहुल गांधी घूम रहे हैं कहते हुए कि मोदी को हटा देंगे, मोदी को हटा देंगे, वोट चोरी फलाना ढिकाना। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने की बारी आई तो दो नाम चलाए गए और विपक्ष की तरफ से खुला ऑफर था
कि नायडू तुम हमारे साथ आ जाओ, नीतीश को लेकर के सरकार बनाएंगे और तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। और नीतीश कुमार को तो बाकायदा फोन किया गया था कि आप आइए, आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, नायडू को साथ में लेते आइए। लेकिन न नीतीश अपने जगह से हिले और न चंद्रबाबू नायडू अपने जगह से हिले। फिर दिल्ली के लुटियन जोन्स में एक कहानी गढ़ी गई कि यह सरकार 6 महीने से अधिक नहीं चलेगी। इसको खूब प्रचारित किया गया, लेकिन सरकार चलते हुए 6 महीने से अधिक हो गया, क्या साल भर से अधिक हो गया। दूसरा खेल समझिए इसमें क्या था। जगदीप धनखड़ अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के अक्सर केंद्र के मंत्रियों से कहते थे कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है। उनको डांट देते थे, डपट देते थे, उनको कभी बुला लेते थे। यह सब कुछ चल रहा था, केजरीवाल के माध्यम से जो किया वो भी चल रहा था, सत्र चल रहा था बीच में, और इन भाई साहब ने इस्तीफा दे दिया। तब भी हम लोगों ने एक बात कही थी कि भैया ये इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा लिया गया है। हालांकि इस बात को ना कभी भाजपा की तरफ से तो कभी स्वीकार किया नहीं जाएगा कि इस्तीफा लिया गया, क्योंकि अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कही दिया था कि नहीं वो बीमार थे, वो बहुत इसमें बातचीत नहीं है। क्योंकि अगर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ा बवाल मचेगा। हाँ, जगदीप धनखड़ अभय चौटाला के फार्म हाउस में जब पहुंचे हैं आज, तो हो सकता है कि वो कुछ बोले या कुछ बयानबाजी करें इसके ऊपर। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात कि जगदीप धनखड़ जब ये गोटी खेल रहे थे तो उनको समझना चाहिए था कि मोदी को 2002 से हटाने की कोशिश हो रही है, भाजपा के अंदर से भी और भाजपा के बाहर से भी। नहीं हटा पाए तो आप क्यों ये ट्राई कर रहे थे? क्या इनको लगा कि अमित शाह और मोदी के अलावा मोदी के साथ कोई नहीं है जो मोदी को अपनी बात बता देगा, या जो ये सब कुछ कर रहे हो बता देगा? जाहिर सी बात है, बात तो कहीं से लिखी होनी है। केंद्र सरकार का मैटर है, बहुत ताकतवर होती है, बहुत सारे उसके पास तंत्र होते हैं। तो एक चीज तो निकल करके आई कि केजरीवाल ने बता दिया था कि जगदीप धनखड़ ऐसा कुछ करने वाले हैं, और दूसरी बात यह निकल करके आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी बता दिया था कि अनिल अंबानी हमारे पास आए थे इस तरीके का प्रपोजल लेकर के। नाम बता ही देते हैं, अब तो सब जगह चल ही रहा है। तो जो बीच में चल रहा था कि मुकेश अंबानी इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, मुकेश अंबानी इस तरीके की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये कोशिश अनिल अंबानी कर रहे थे। और अनिल अंबानी की जो दोस्ती है वो मुलायम परिवार से कितनी जबरदस्त रही है, इसके बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं। अगर मुलायम परिवार से दोस्ती नहीं रहती और जब बहन जी की सरकार आई, मायावती की सरकार आई, और उस सरकार में इनका सब कुछ बिजनेस उत्तर प्रदेश में छिन्न भिन्न हुआ, अगर नहीं हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में बहुत जमा जमाया और लंबा बिजनेस कर रहे होते। खैर, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो हो ही गया, इस्तीफे के 42 दिन बाद राष्ट्रपति आवास से निकले धनखड़, अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। विपक्ष ने हाउस अरेस्ट का आरोप लगाया था। तमाम आरोप लग रहे थे कि जगदीप धनखड़ कहां है, जगदीप धनखड़ को ये कर दिया, जगदीप धनखड़ को वो कर दिया। अच्छा, टाइप 8 का बंगला जो है वो मिलने वाला है जगदीप धनखड़ को, लगभग रेडी है, थोड़ा बहुत उसमें काम बचा हुआ है। वो जब मिल जाएगा तो फार्म हाउस से वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इनको बंगला नहीं दिया, ठीक है, जो प्रोटोकॉल है, जो चीजें हैं, वो इनको मिलेंगी, हैं। अब देखिए, क्रोनोलॉजी समझिएगा। कांग्रेस का नेता कपिल सिब्बल कहता है कि पहले लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार लापता उपराष्ट्रपति के बारे में सुन रहा हूं। जयराम रमेश जो बहुत खास मित्र हुआ करते थे जगदीप धनखड़ के, ये क्या कहते हैं, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह खराब स्वास्थ्य बताया गया, उनका मान रखा जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसके पीछे गहरे कारण है। अब गहरे कारण है इसके पीछे, तो जाहिर सी बात है कि जयराम रमेश को पता है वो गहरे कारण। तो गहरे कारण जयराम रमेश को पता है, तो यानी कि कांग्रेस भी खेला खेल रही थी कि जगदीप धनखड़ जी आप अपने तरफ से इनिशिएट करिए और ये सारी चीजें करिए, उसके बाद हम सारी चीजें करेंगे। और मोहरा बनाया गया था उसमें किसको, जयराम रमेश को, क्योंकि रोज का उठना बैठना हो गया था ना, रोज बात करना, फोन पे सारी चीजें करना, और इनको लगता था कि बस सरकार को कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही मोदी जी को पता चला, जैसे ही केंद्र सरकार को पता चला, वैसे ही फरमान जारी कर दिया गया कि इस्तीफा दे दीजिए, और नहीं तो कल आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे हम।
आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने आपको इतनी ऊंचाइयां दी, जिस व्यक्ति ने आपको इतना सम्मान दिया, आप उसके साथ गद्दारी करेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि आपको पद पे रहने दिया जाएगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने आप को स्वघोषित जाट नेता कहते हैं। और तो भाजपा के पास जाट नेता ही नहीं रह गए हैं। मतलब आप इसलिए गद्दारी कर रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि आप बहुत बड़े नेता हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने क्या कहा था? इस्तीफे के बाद धनखड़ का कोई विदाई समारोह नहीं हो रहा है, अगर उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन होता तो हम भी जाते। संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा के कुछ सदस्य भी उनके संपर्क में करने में असफल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके विचार करेंगे। गृह मंत्री को पत्र लिखा है, जगदीप धनखड़ कहां है पता लगाएंगे उनको। ऐसा विपक्ष क्यों कर रहा था? यही सब डीप स्टेट की बातें जब होती हैं तब ये सब खुल करके आता है। डीप स्टेट कोई ऐसी चीज थोड़ी ना होती है कि कहीं रखी हुई बंद संदूक में कोई चीज है उसको खोल करके बाहर लाया जाता है। इसी तरीके के असेट्स के माध्यम से डीप स्टेट काम करवाना चाहता है। और आप सोचिए कि इस देश का विपक्ष क्यों कॉन्फिडेंट था साल भर तक कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चल पाएगी, हम नीतीश और नायडू को तोड़ करके ले आएंगे अपने पाले में। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी पता चल रहा है, आप इसको समझ लीजिए। मैं प्रदीप सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनी ही थी मोदी जी की, तो एक बड़े बिजनेसमैन गए थे एक बुकलेट लेकर के कि कौन कौन सा काम किस तरीके से पॉलिसी बननी चाहिए, क्या चीज बननी चाहिए। मोदी जी ने अमित शाह जी के पास भेजा, अमित शाह जी ने वो फाइल रख दी। 2 महीना बाद जब फिर से वो बिजनेसमैन आए लौट करके उनके पास, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको एक फाइल दी थी, उस पर आपने कुछ किया? तो अमित शाह ने कहा कि मैंने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। तो उनको झटका लगा, कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया? अमित शाह ने कहा कि आप धंधा करते हैं, आप धंधा करिए, हमको जनादेश जनता ने दिया है सरकार चलाने के लिए, सरकार हम चलाएंगे, आप उसमें सुझाव, आपके सुझाव की उसमें जरूरत नहीं है। आप किस तरीके से कांग्रेस बिजनेसमैनों के थ्रू इस देश में सत्ता चलाती रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप नहीं है। दिग्विजय सिंह ने खुद स्वीकार किया है कि सिंधिया क्यों छोड़ करके गए। अभी हफ्ते भर पहले का इंटरव्यू है दिग्विजय सिंह का, और उसके बाद एक बड़े बिजनेसमैन ने किस तरीके से मध्यस्थता कराने की कोशिश की, और सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है? ये भी देख लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि अनिल अंबानी के यहां पड़ता है छापा, क्योंकि एसबीआई बैंक जो है वो कहता है कि भैया 17,000 करोड़ रुपए का बैंक धोखाधड़ी का इनका मामला है। ठीक है, उसमें और भी चीजें, कहीं 2,000 करोड़ इसने भेजा, इन्होंने भेज दिया, कहीं 3,073 करोड़ का मामला है, कई सारे इनके मामले मिलाकर के कुल 17,000 करोड़ के इनके मामले चल रहे थे। ईडी ने बुला लिया, इनके खास लोगों को भी बुला लिया, तब लोग कयास लगाना शुरू किए और तब ये बात निकल करके आई। बिल्कुल ठीक काम है इनके साथ, यही होना चाहिए। कुल मिला जुला करके सरकारें जो हैं वो बिजनेसमैन के पैसे के इशारे पर नहीं चल सकती है, मोदी सरकार तो कतई नहीं चल सकती। और राहुल गांधी के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। आप फेयर बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं सरकार को, लेकिन अगर आपके पास 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ है अगर, तो आप उसके थ्रू सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश अगर करेंगे तो फिर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे आप कोई भी हो, है ना? और कार्रवाई सबके ऊपर होगी। आप एक चीज और आपको याद दिला दूं, अनिल अंबानी की वजह से ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को सबसे पहली बार चोर कहना शुरू किया। इनके बड़े सारे कारनामे हैं ना। आपको याद है जब राफेल की डील हो रही थी तो इनको ऑफसेट का थोड़ा बहुत काम मिला हुआ था, और ये सामने फ्रंट पे आकर के कहे नहीं, कुछ बोले नहीं कि नहीं जिस तरीके की बात राहुल गांधी कह रहे हैं उस तरीके की बात नहीं है। और आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इस तरीके का प्रपोजल लेकर के, और एक गए चंद्रबाबू नायडू के पास। केजरीवाल तो गया नहीं, उसने तो पहले ही बता दिया कि भैया इस तरीके का धनखड़ जी प्रपोजल रख रहे हैं, लेकिन ये चंद्रबाबू नायडू के पास गए। आप हिम्मत देखिए, इस देश की चुनी हुई सरकार जिसके पास 240 सांसद हैं, जो तीसरी बार
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, 3 बार का मुख्यमंत्री है, उसको गिराने के लिए इस हद तक लोग गिर गए, धनखड़ साहब और ये सारे लोग, कि क्या ही पूछना है। और जो बाप ने कमा करके दिया था इनको कि इसको आगे बढ़ाओ, वो आगे नहीं बढ़ा पाए। कितना धीरू भाई अंबानी ने इनको दिया था, सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे टॉप क्लास का बिजनेस इनको दिया था, सब डुबो करके घर बैठ गए, बैंक करप्ट होकर के। बिजनेस में अगर दिमाग लगाते ना तो बहुत आगे चले गए होते, पॉलिटिक्स में दिमाग लगाने लगे, इसीलिए बर्बाद हो गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाहिर सी बात है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है तो बच बचा करके रहना चाहिए भैया। ये तो अद्भुत खेल चल रहा है देश के अंदर। और धनखड़ साहब, आपकी बड़ी इज्जत करते थे लोग, क्योंकि आप एक अच्छे लॉयर थे, अच्छा बोलते थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके के कृत्य में शामिल होंगे। हालांकि पता नहीं कभी कोई इस बात को बताएगा कि नहीं बताएगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, किस तरीके की चीजें हुई, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब सब कुछ सामने आ चुका है, सब कुछ सामने आ चुका है, कुछ मतलब इसमें बचा हुआ नहीं है ना। मतलब अब इसमें क्या बचा है, मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा हुआ है। हालांकि खड़गे ने फिर कहा है कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे, तो किसके भरोसे पे कह रहे हैं खड़गे 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। इस देश का दुर्भाग्य होगा कि 99 सीट वाली पार्टी अगर सरकार बना ले और 240 सीट वाली पार्टी और इस देश का इतना बढ़िया प्रधानमंत्री अपने पद पे न रहे। गडकरी को भी ऑफर दिया गया था, गडकरी भी आजकल बहुत बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, उधर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आप सभी लोग जुड़े, एक गंभीर मुद्दा था, इस पर डिस्कशन जरूरी था, पब्लिक को पता तो चले। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक राष्ट्रवादियों तक भेजिएगा, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। साथ के साथ आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप कुछ डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।